छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। 5 मई 2026 को छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला ब्लॉक के पंडरीपानी रेंज अंतर्गत ग्राम कोरजा में वन विभाग की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के 7 से 8 घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी शामिल थे। आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदाय के ये गरीब परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों की किताबें, कपड़े, बर्तन और रोजमर्रा की जरूरी चीजें मलबे के नीचे दब गयी। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ बाड़ी खाली करने को कहा गया था, लेकिन अचानक बुलडोजर घरों पर चढ़ा दिया गया। महिलाओं के साथ मारपीट और जबरदस्ती की भी शिकायतें आई हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 4 से 5 साल पहले सरकार ने खुद पीएम आवास बनाए, पैसा दिया, अब वही घर अवैध बताकर तोड़ दिए। हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चे कहाँ सोएं? किसको किसको मारे? हमको मारे, घर से नहीं निकले थे। हम पर सामान निकालने दो करके कुछ भी सामान नहीं निकाले, ऐसे चाँव को पकड़ के ऐसे खड़े रहे, नहीं निकलते हो कहीं के मारे हैं। महिला मारी? हाँ, महिला जो मारी से रहा है। अच्छा, लेडीज मारी, लेडीज पुलिस नहीं निकल रहा वो। कोई सामान नहीं निकाले दिए घर से, एक भी सामान। वहाँ हमारे इतना दिन से हम रहे, का चीज नहीं रहे अपने घर। सामान दब गए, पूरा सामान भी दब गया, कुछ नहीं निकालने दिए, खाने पीने का चांदी भी नहीं निकालने दिए, खाना पीना इसे चढ़ा रहा, खाना पीना सब दब गए घर में। अब क्या कर सकते? कहाँ जाए, बाल बच्चे रखे। मैं ये चाहती हूँ कि हमें मुआवजा मिले, हमारा घर बना दे। मैं यही चाहती हूँ, यही जमीन में मेरे को दे दे, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं इतना ही आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे को यही वाला घर मेरे को मिला। कितने साल से हो दीदी यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल से हो। वहीं वन विभाग का कहना है कि ये क्षेत्र वन क्षेत्र है और वहाँ साल के पेड़ हैं जिन्हें ग्रामीण काट रहे थे। लेकिन ग्रामीण अब पूछ रहे हैं कि अगर ये अवैध था तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर क्यों बनाए गए? 4 से 5 साल तक प्रशासन सोया रहा या फिर जानबूझकर गलती की गई? अगले दिन कुछ घरों में नोटिस जरूर भेजे गए हैं, यानी पहले तोड़ो फिर नोटिस दो। ना कोई पुनर्वास, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था और न ही रहने खाने का इंतजाम। मरवाही जिला के इतिहास में पहली बार ऐसे दमनकारी सरकार ने, वन विभाग ने ऐसी कार्यवाही की है जिसमें उनके जरूरी उपयोग की वस्तुओं को भी घरों से नहीं निकाला गया, ना ही पूर्व में उन्हें सूचना दी गई है घर खाली करने का। कुछ घरों में ताले भी लगे हुए थे, बिना सूचना के उनके घरों को तोड़ दिया गया। महिलाओं के साथ मारपीट पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बहरहाल यह सिर्फ गौरेला की घटना नहीं है। कुछ महीने पहले राजधानी रायपुर के नकटी गांव में भी यही खेल खेला गया था। 85 गरीब परिवारों को उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाने की कोशिश की गई थी। वहां भी पीएम आवास बने हुए थे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद योजना रोकी गई। दलेंस ने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट समय समय पर आप तक पहुँचाई है, लेकिन अब गौरेला में फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। ऐसे ही पिछले साल रायगढ़ में मरीन ड्राइव बनाए जाने के नाम पर गरीबों की बस्ती उजाड़ने की बात सामने आई थी, जिसमें विरोध के बाद बुलडोजर कार्रवाई को रोका गया। वहीं छत्तीसगढ़ से अन्य जिलों में भी सरगुजा से लेकर बस्तर तक औद्योगिक क्षेत्रों को फलने फूलने के उद्देश्य और उद्योगपतियों के जेब भरने के लिए गरीबों की बस्ती धीरे धीरे करके उजाड़ी जा रही है। न उचित मुआवजा, न ही उचित पुनर्वास और समय समय पर इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। एक सवाल तो ये उठता है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ आदिवासी दलितों के घर तोड़ना है? क्या इन गरीब परिवारों के आशियाने की कोई कीमत नहीं? क्या साल के पेड़ बचाने के नाम पर बच्चों को बेघर करना न्याय है? प्रशासन और सरकार से मांग है कि पहले प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और पुनर्वास दिया जाए और इस अमानवीय कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। बहरहाल जब गरीब का आखिरी आशियाना भी छीन लिया जाए तो विकास का नाम सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। द लेंस लगातार इन मुद्दों पर नजर रखे हुए है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।